बीजेपी का निकाय चुनाव को लेकर जोरदार प्रचार जारी है। पंचकुला से बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल लगातार लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में वो टोका, अलीपुर खटौली और बेहड़ गांव में चुनावी जनसभा कर वोट मांगने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कई वार्ड में चुनावी जनसभा भी की। चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल बंसल ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की। पंचकुला में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज इसी कड़ी में कई गांव में जनसभा करने के बाद इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 2 में एक जनसभा में मौजूद हैं। सर, आप और आपके साथ वार्ड के जो उम्मीदवार हैं परमजीत जी, वो मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? आज कई गाँव में गए हैं आप, गाँव का और शहर का क्या माहौल है सर? गांव का माहौल इतना पहली बार मैं देख रहा हूं कि गांव ने कसम खाई है कि जो हमारी वोट पोलिंग है उसके अंदर 90% बीजेपी को डलेगा और गांव के लोग इकट्ठे होकर फैसला कर चुके हैं। टोका गांव के में गया, वो वहाँ ही था, खटौली में आज गया, बहुत बड़ा गांव है, 3500 वोट है वहाँ की। और उन्होंने कहा श्यामलाल जी आप पहले भी हमारे थे, आज भी हो, लेकिन अब तो ऐसी बात है कि हमने सबने कसम खाई आपको यहाँ 90% वोट डलेगी। कोई चाहे आज़ाद खड़े चाहे कांग्रेस करे, कांग्रेस के उम्मीदवार की वोट नीचे जो खड़ा है वो बीजेपी को डाल रहा है। ऐसा माहौल बना हुआ है कि माहौल गांव वाले ने कहा मेयर की टिकट आपकी है, अगर कांग्रेस का कोई 10-15 घर हो सकते हैं वोट उसके बिना, बाकी टिकट अपनी है। बंसल साहब, आप वोट की जब अपील करें, आप अभी यहाँ इस मंच पे भी कह रहे थे कि ऊपर सरकार है, केंद्र में सरकार है, ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो जो विकास कार्य हैं वो और रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि इसी मुद्दे के ऊपर लोग आपको और आपके बाकी जो पार्षद पद के दावेदार हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? ये मेन मुद्दा है। विकास लोग चाहते हैं, विकास होगा और विकास हो रहा है। उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल के अंदर आई, असम में तीसरी बार आई है और आप तमिलनाडु में उसने अच्छा वो किया है। तो हर जगह आगे क्यों बढ़ रही है कि विकास का सबके लोगों के दिमाग में आगे विकास चाहिए, उनका विकास हो रहा है। और जो दूसरे बात कर रहे हैं, यहाँ पंचकुला के अंदर लोकल कैंडिडेटों को टिकट मिली है, तो उसका जो पहले जिस तरीके से होता था भी हम काम के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, अब भागना नहीं पड़ेगा। उनको विश्वास है कि मैं यहाँ 1970 से काम करो, जब पंचकुला बसा भी नहीं था और मैं 3 चुनाव विधानसभा के भी लड़े, वो विश्वास लोगों में है। मुख्यमंत्री की जो जनसभा हुई थी अग्रसेन भवन के पास, उस जनसभा के बाद जो वहाँ सैकड़ों लोग जो जुटे थे, उसके बाद आपको ये लगता है कि आप और ज़्यादा समर्थन जो वो लोगों का मिल रहा है जैसे जैसे 10 तारीख नज़दीक आ रही है? आप देखो सर्वजातीय सम्मेलन सभी वहाँ हमारे जो थे छत्तीस बिरादरी के लोग वहाँ पे थे और सभी ने समर्थन किया है। जब छत्तीस बिरादरी मेरे साथ हो तो और उसका जोश तो फैलेगा पूरे हवा। और आज तो बहुत ही है, आज 2+1 एक तो रिजल्ट जो आए सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। दूसरे लोगों को दिख गया कि अगर हम कांग्रेस को वोट डालते हैं उसकी कोई गिनती नहीं हो गई और हमारा वोट वेस्ट ना जाए, हम क्यों ना विकास के लिए वोट डालें, विकास के लिए डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, आसाम में जो प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, यानी 5 राज्यों के चुनाव में जो 3 राज्यों में जो जीत है, उस जीत का पंचकुला के निगम के चुनाव पर असर होगा सर, आप ये मानते हैं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यहाँ बुद्धिजीवी रहते हैं, बुद्धिजीवी के गाँव में उन्होंने कहा जो बंगाल में होगा मुझसे ज़्यादा बढ़िया करके दिखाएंगे। उन्हें क्या वहाँ अगर 92% पोलिंग हमारी 95% होगी, जोश में था। और ये शहर में अभी इन्होंने प्रोग्राम बना लिया, हर घर से वोट निकालना है और यहाँ जो परसेंटेज पहले 40-42 थे उसको 80-85 पे लेकर आना है। इन्होंने खुद मेरे से पहले प्रोग्राम बना रखा सेक्टर 2 के लोगों ने। अंतिम सवाल है सर मेरा, जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है सुधा भारद्वाज है, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी, दूसरे दलों के भी उम्मीदवार है, लेकिन आज उनकी एक कार्यक्रम था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे। वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ 11 साल में और इसी के चलते वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन तो इस बार कांग्रेस का बनेगा। एमपी यहाँ पर वरुण मुलाना है, विधायक चंद्रमोहन है और अब मेयर कांग्रेस का बनेगा, वो ये दावा कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि जो बची हुई वोट थी वो भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रमोहन घर से निकला नहीं, वरुण को किसी ने देखा नहीं, तो वो तो घर में बैठे हैं और विकास कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। और तीसरे की बात करो, इतनी शरीफ लेडी है, उसको इन्होंने घुमा दिया, क्यों टिकट चक्कर में पड़ी है कि मेरे साथ ना तो आगे है ना पीछे, वो बेचारे घर के परिवार के रिश्तेदार घूम रहे हैं। बताओ कौन सी बड़ी जनसभा की उन्होंने? हमारे यहाँ बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं, उसमें कितने लोग थे आपने देखे हैं। और आज मैं 2 घंटे यहाँ लेट हूँ 2 सेक्टर में, आप देखो कैसे लोग बैठे हैं।
लेट 7 प्रोग्राम और बाकी है, और जो मेरे लेट हो रहे, मैंने कहीं हमारे दूसरे नेता जा रहे हैं साथ में, हमारा कोई ना कोई परिवार में से भी जा रहा है, और उस लिए लोग इतना प्यार कर रहे हैं भी एक और शक्ल दिखा दो, इतना ही काम बहुत है। मैं वो काम कर रहा हूँ कि मैं इनके बीच का हुई नहीं, मैं तो बड़ा हुआ हूँ, इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरे जैसे को कौन पूछता था। ये हमारे सेक्टर का ने शोभा बढ़ाई जो मैं इनका कर्जदार हूँ, और इसलिए पूरे पंचकुला ने वोट में टिकट मिलते जो नूर उनकी आंखों पे चेहरे पे था, आंखों में जो उनका प्यार था वो मैंने देखा या लोगों ने देखा, उससे मिलते चले गए और आगे काफिला बढ़ता चला गया। आज अब देखना है रिकॉर्ड पंचकुले से बिना किसी वोट से कोई जीतता है। धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार जो पंचकुला से श्यामलाल बंसल है, वो खास बातचीत कर रहे थे। वो करेंगे जहां जा रहे हैं लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और अपनी जीत को लेकर श्यामलाल बंसल आश्वस्त नजर आए हैं। उनका यही कहना है कि जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, वहां के जो नतीजे हैं उसका भी पंचकुला निगम पर असर देखने को मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 95% के करीब जो है वो वोटिंग होगी और बीजेपी को बड़ी जीत यहाँ से मिलने का दावा श्यामलाल बंसल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकुला।